प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। जैसा कि मैंने आपको पहले 2 क्लासेस में क्वाड्रिलेटरल का बेसिक बताया था, उसी से आगे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये क्लास 9th के लिए वीडियो होगा और जिसमें हम एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। तो मैं छोटे वीडियोस में आपको ये सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो आज मैंने पहला और दूसरा क्वेश्चन लिया है और हम देखते हैं इसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो आप सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे, सुनेंगे और नोट करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला लिखा हुआ है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन सो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि यदि एक पैरेललोग्राम यानी कि एक समांतर चतुर्भुज के डायगोनल क्या है, एक दूसरे को क्या करते हैं, इक्वल। अगर एक समांतर चतुर्भुज के डायगोनल इक्वल हैं तो आपको यह प्रूव करना है कि इस प्रकार जो डायगोनल बना होगा वो एक रेक्टेंगल होगा, यानी कि आयत होगा। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है। देखो बहुत आसान है, मैंने इसको लिखा इसीलिए है पहले ताकि मैं आपको एक एक चीज सही से समझा सकूं। बाकी मैं जो समझाऊंगा आपको उसको समझने पर ज्यादा ध्यान देना है। तो हमने एक रेक्टेंगल ले लिया, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट ABCD इज ए पैरेललोग्राम। क्योंकि हमें क्या दे रखा है, अभी आप इसको रेक्टेंगल नहीं कहेंगे, अभी आप इसको क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में आप क्या जानते हैं कि आमने सामने की साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो अब हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि डायगोनल होते हैं ये वाले। एक डायगोनल इसका ये वाला है ये, और एक डायगोनल है ये, सॉरी एक डायगोनल है ये। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो डायगोनल हैं ये आपस में बराबर होते हैं। बराबर का मतलब क्या है कि मान लो अगर ये वाली लाइन 5 की है तो ये वाली लाइन भी कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। ये बात को हमें प्रूव करना है। चलो देखते हैं। अब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने देखो जो इसमें दे रखा है ना, मैंने वही लिखा। मैंने लिखा ABCD इज ए पैरेललोग्राम, यानी कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। क्या, समांतर चतुर्भुज, ये शॉर्ट में चतुर्भुज है। क्या है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब देखो मैंने आपको बताया है पहले भी कि जब हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं तो कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करने के लिए हमें कॉन्ग्रुएंसी नहीं, सिमिलरिटी। तो जब सिमिलरिटी को प्रूव करने के लिए हमें 2 ट्रायंगल लेने होते हैं। अब हम 2 ट्रायंगल, अब इसमें कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4। अब इन 4 में से मुझे कोई भी ऐसे 2 ट्रायंगल लेने होंगे जिनमें कोई एक साइड कॉमन हो, जिससे कि मेरी कोई सी एक प्रॉपर्टी लग जाएगी। साइड एंगल साइड लग सकती है, साइड लग सकती है, एंगल साइड एंगल लग सकती है। तो उससे मैं क्या प्रूव कर दूंगा, सर्वांग क्षमता। ठीक है ना। चलो अब देख लेते हैं। तो ठीक है ये बात। अब आपने देखा, अब मैंने 2 ट्रायंगल ले लिए। कौन कौन सा ट्रायंगल ले लिया, ABC। अब ना आप इसमें से ABC ट्रायंगल को अलग निकाल लीजिए, मैं अलग निकाल देता हूं इसमें से ABC। आप देख रहे हैं ये वाला है ABC, ये है ना ABC ये। चलो इसको अलग निकाल देते हैं, ये आ गया। थोड़ा छोटा बनाऊंगा मैं क्योंकि स्पेस नहीं है तो मेरे पास, फिर मुझे एक और बनाना है। ये क्या है, ABC। ठीक, दूसरा मैंने लिया है BAD। अब मैंने BAD ही क्यों लिया है, क्योंकि जब आप देखेंगे BAD तो ये वाली जो साइड है ना, ये वाली साइड ये दोनों में आ रही है। AB इसमें भी आ रही है और देखो जब मैं इसको बनाऊंगा तो इसमें भी आएगी। मार्कर यार एक तो स्लिप होता रहता है इस पर ज्यादा। ये हो गया ABD। चलो ऐसे ही बनाता हूँ, वरना फिर आप कहोगे सर ये तो उल्टा दिख रहा है, उसमें उल्टा ही बना के दिखा देता हूँ आपको। तो देखो ये क्या आ रहा है, DA आ रहा है, DA, यानी कि ये क्या है, AB और D। ये दोनों ट्रायंगल ले लिए आपने, आप कहेंगे जी सर ले लिए। अब इन दोनों ट्रायंगल को मुझे प्रूव करना होगा। क्या प्रूव करना होगा, सिमिलर। तो देख लेते हैं। अब देख लो ABCD में, अब ABC इन दोनों ट्रायंगल में आपको क्या क्या चीज दिख रही है ना, बस उसको करते चले जाओ। इसमें आपको पहली बात क्या दिख रही है कि AB इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, AB इसमें भी आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जो बात मैंने ऐसे लिखा है इसी सीक्वेंस में आप ऐसे लिखेंगे, आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं। तो मैंने क्या करा, AB दोनों में है तो AB क्या है, कॉमन है। कॉमन का मतलब इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो मैंने ये बात लिख दी। इसका मतलब AB तो क्या है, दोनों में कॉमन है। दूसरा आपको अभी क्या बताया है, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में आप क्या जानते हैं, इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो आमने सामने की यानी कि जितना क्या होगा, DA होगा, जितना क्या होगा DA होगा उतना ही क्या होगा, BC होगा, होगा नहीं होगा। और जितना AB होगा उतना ही क्या होगा,
डी सी होगा, आप कहेंगे जी सर। अब आप देखिए बी सी कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, बी सी है क्या कहीं, बी सी किसके बराबर होगा, ए डी के, होगा नहीं होगा, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं हैं। तो वही बात हमने यहाँ पे लिख दी है कि बी सी बराबर है किसके, ए डी के, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो 2 हो गया, यानी कि ये वाली साइड किसके बराबर हो गई, बी सी बराबर ए डी, ये आपस में बराबर हो गई। ठीक, अब तीसरा देख लेते हैं, तीसरा क्या बचा, ये हमें ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी कहां दिखाई दे रहा है आपको, ए सी इक्वल टू बी डी, क्योंकि ये दे रखा है, क्योंकि पैराग्राफ देन सो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। क्या है ये, ए सी और बी डी बराबर क्या है, दिया हुआ है। ए सी कहां है, ए सी बराबर बी डी, यानी कि ये भी दोनों क्या है, आपस में बराबर है। क्लियर है। तो अब देखो हमारे पास तीनों साइड्स आ गई, ए बी आ गई, ए बी दोनों में कॉमन है, ठीक है। बी सी बराबर ए डी आ गया, सॉरी बी सी बराबर ए डी आ गया, बी सी बराबर ए डी आ गया, और तीसरा क्या आ गया हमारे पास, ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी। तो ए सी बराबर बी डी ये आ गया, ये रहा तीसरा वाला। क्लियर है ये बात। तो यहां से हमने क्या देखा, साइड 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 साइड, यानी कि हमने क्या देखा, साइड 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 से ये क्या प्रूव कर दिया हमने इसको, कॉन्ग्रुएंस। तो देन त्रिभुज एबीसी कॉन्ग्रुएंट सर्वांक्षम होगा त्रिभुज बी ए डी के, कौन सी प्रॉपर्टी से, साइड साइड साइड। अब सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ए के। अब ये थोड़ा सा समझने की बात है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। देखो कुछ नहीं है, बहुत आसान है। मैंने कौन सा एंगल लेना है, बी एंगल लेना है, क्योंकि इसने बी ले रखा है, तो बी ले लो। तो इसमें देखो थर्ड के सामने क्या है, बी है, और इसमें देखना थर्ड के सामने क्या है, ए है, बस हो गया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, सीपीसीटी। मैंने उधर सीपीसीटी का फुल फॉर्म लिखा हुआ है, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग, सॉरी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्लियर है ये बात। तो यहां से हमने क्या प्रूव कर लिया, यहां से हमने ये प्रूव कर लिया कि ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ए डी के। एबीसी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ए डी के। और फिर उसके बाद सीपीसीटी से हमने क्या प्रूव कर लिया, सीपीसीटी से हमने ये प्रूव कर लिया कि एंगल बी ए सी बराबर होगा एंगल बी ए डी के। अब बी ए सी कहां दिखाई दे रहा है आपको, देखो बी ए सी, ये सारी चीजें मैं हटा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा साफ साफ दिखे। देखो बी ए कहां है, ए बी सी, ए बी सी, यानी कि ये वाला एंगल ए बी सी, यानी कि इस वाले एंगल की बात कर रहा है ना। ए बी सी बराबर बी ए डी, बी ए डी, बी ए डी, यानी कि ये दोनों एंगल क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक, अब दोनों एंगल बराबर हो गए, नहीं हुए ये, आप कहेंगे सर जी बराबर हो गए, बट एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए डी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि आप क्या जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के किन्हीं दो समांतर क्रमागत कोणों का, हिंदी में अल्टर वो बोलते हैं क्रमागत कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। यानी कि अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 180 डिग्री। तो मैंने जोड़ दिया, एंगल एबीसी प्लस एंगल बीएडी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। लेकिन आपने पहले ही क्या प्रूव कर दिया है कि ये दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो या तो मैं एबीसी की जगह पर बीएडी रख दूं या बीएडी की जगह पर एबीसी रख दूं। तो मैंने क्या किया, एबीसी की जगह पर, ये एक लाइन मैंने यहाँ पे मिस कर दिया तो शायद आपको समझ में ना आए, मैंने एबीसी की जगह पर क्या रख दिया, बीएडी रख दिया। तो यहाँ भी बीएडी और यहाँ भी बीएडी, तो क्या हो जाएगा 2BAD। तो यहां से क्या निकल कर आया, 2BAD। तो 2BAD से, यार डस्टर देख रहा था मैं, डस्टर पता नहीं कहाँ गया, 2BAD, ये क्या हो गया 2BAD। तो इतना ऊपर वाला आपको समझ में आ गया होगा, ये मैं हटा देता हूं, यहां से देख लेते हैं इसको। देखो यहां आपने देखा है कि एंगल ए बी सी बराबर है एंगल बी ए डी बराबर है, जबकि मैंने अभी आपको क्या बताया कि एंगल
ABC प्लस एंगल BAD, दोनों का जोड़ कितना होगा 190 डिग्री। अब या तो ABC की जगह पर आप BAD रख दो, तो रख देते हैं BAD। इसमें किसमें रखना है, इसमें। तो एंगल BAD प्लस एंगल BAD बराबर 180 डिग्री। अब BAD और BAD मिलकर क्या हो जाएंगे, 2 एंगल BAD बराबर 180 डिग्री। अब एंगल BAD बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री बाई 2, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या कर देगा डिवाइड। तो एंगल BAD बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और यही हमें प्रूव करना था, क्योंकि हम क्या जानते हैं समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी, सॉरी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी ये है कि चतुर्भुज का कोई कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, एक एंगल इसका कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। तो इससे ये बात प्रूव हो जाती है कि द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन सो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। क्लियर है ये बात? आप कहेंगे सर ठीक है समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 था, और जो न्यू एडिशन वाली बुक है एनसीईआरटी की उसका है ये। अब देखो इसमें ना 2 चीजें प्रूव करनी है। इसने लिखा है सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि एक कोई हमें प्रूव करना है कि हमारे पास ये कोई क्या है, स्क्वायर है, और हम ये बात प्रूव करनी है कि एक तो इसके डायगोनल बराबर होते हैं, क्या होते हैं, डायगोनल बराबर होते हैं, और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। बाइसेक्ट का मतलब कहाँ काटते हैं, यहाँ पर काटते हैं। अब यहाँ पर जब काटते हैं तो कोई एंगल बनाते हैं, तो ये कह रहा है कि यहाँ पर जो काट कर एंगल बनाते हैं वो 90 डिग्री का बनाते हैं। इस बात को हमें प्रूव करना है। तो चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यानी कि एक क्या है, हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर के दोनों डायगोनल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर मान लो ये 10 है तो ये भी क्या होगा 10। एक तो ये बात प्रूव करनी है। दूसरा कि ये जहां पर एक दूसरे को काटते हैं वहां पर कितने का कोण बनाते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक, 2 बात प्रूव करनी है इसमें। आ जाइए आप सवाल। देखो हम वही चीज हमने लिखी हुई है, सबसे पहले यही बात लिखा हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, लेट ABCD इज ए स्क्वायर। क्या ले लेंगे, लेट ABCD इज ए स्क्वायर। देन अब फिर मैंने आपको वही बात बताई कि कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हम कोई से ऐसे 2 ट्राइंगल लेंगे जिनमें कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा हो। तो इस बार फिर मैं 2 ट्राइंगल लूंगा। तो देखो इस बार फिर मैंने वही ले लिए BAD और ABC, फिर वही ले लिए बिल्कुल सेम पहले की तरह। तो देखो मैं इसमें से ना इन दोनों ट्राइंगल्स को निकाल कर यहां बना लेता हूं। जैसे ABC मुझे दिखाई दे रहा है, इसमें ये रहा ABC, अलग मैं इसलिए निकाल रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ABC और BAD, और BAD ये रहा, सॉरी थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इधर बना लेता हूं थोड़ा सा। B ये वाला है ना, BAD, यानी कि इसमें से मैंने ये दोनों ट्राइंगल निकाल लिए। अब क्या कह रहा है, पढ़ो बस। वो ये सबसे पहले AD बराबर BC। AD बराबर BC क्यों होगा, देखो AD आप क्या जानते हो, ये यदि मेरे पास कोई स्क्वायर है तो स्क्वायर के बारे में आप क्या क्या जानते हो कि जितनी साइड इसकी ये होगी उतनी ही ये होगी, और उतनी ही ये होगी, और उतनी ही ये होगी। यानी कि स्क्वायर किसको कहते हैं, ऐसा चतुर्भुज या ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसी को तो स्क्वायर कहते हैं। आप कहेंगे यस सर। तो इसका मतलब AD किसके बराबर हो जाएगा, BC के। तो यहां से क्या हो जाएगा, AD बराबर BC। तो वही बात हमने यहाँ पे लिखी है कि AD बराबर BC अपोजिट साइड ऑफ ए स्क्वायर। यानी कि ये क्या है, वर्ग की विपरीत भुजाएं हैं। ठीक है, और एंगल BAD बराबर एंगल ABC ईच 90 डिग्री है। देखो अब ये कोण कितना है, 90 डिग्री है। क्या है, 90 डिग्री। ये कोण भी कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि आप जानते हो स्क्वायर का प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो वही है, स्क्वायर का प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो एंगल A बराबर कितना हो जाएगा, एंगल B। ये बात भी ये हो गया, ये हो गया। अब आ जाओ, AB बराबर AB क्या है, कॉमन। देखो AB इसमें भी है और AB आपको इसमें भी दिखाई दे रही है। AB यहां पर भी है और AB यहां पर भी है, यानी कि जितना ये होगा उतना ही
देखो तो देखो अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, साइड एंगल और साइड। यहां पे क्या हो जाएगा, साइड एंगल और कौन सी साइड है, ये वाली साइड। तो यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी लगी, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड से हमने क्या प्रूव कर लिया, साइड एंगल साइड से हमने ये प्रूव कर लिया कि जो हमारा ट्राइंगल है कौन सा, BAD, ट्राइंगल BAD कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्राइंगल ABC के, ट्राइंगल ABC के। यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब बाई CPCT लगा दो। CPCT से क्या हो जाएगा, BD बराबर AD, क्या हो जाएगा, BD बराबर AC। अब मैं BD बराबर AC क्यों कर रहा हूं, मैं BD बराबर AC इसलिए कर रहा हूं बेटा, क्योंकि मुझे इसी बात को तो प्रूव करना है कि डायगोनल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और ये दोनों क्या है, डायगोनल ही तो हैं। तो देखो इसमें 90 डिग्री के सामने क्या आ रहा है, 90 डिग्री के सामने आ रहा है इसमें BD, क्या आ रहा है, BD। इसमें 90 डिग्री के सामने क्या आ रहा है, AC। तो BD बराबर AC, क्या हो गया, प्रूव्ड। यानी कि हमने क्या प्रूव कर दिया कि डायगोनल क्या है, बराबर है। इसका मतलब हमने पहली वाली बात को क्या कर दिया, प्रूव कर दिया कि द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। यहां तक का सवाल हमने कर दिया ये। तो वही बात यहां पे लिखी हुई है, ये कॉमन हो गया, हेंस इतने बराबर इतने हो गया साइड एंगल साइड से, और बाई CPCT BD बराबर AC। क्लियर है, ये हटा देता हूं। अब आगे देखिए, अब मुझे क्या प्रूव करना है, अब मुझे प्रूव करना है कि बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, यानी कि जहां पर डायगोनल एक दूसरे को काटते हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो इस बार क्योंकि अब ये वाली बात मुझे प्रूव करनी है, तो मुझे कहीं ना कहीं ये करना होगा कि मैं इस वाली चीज का यूज कर लूं सवाल में कहीं। तो इस बार मैंने एंगल कौन कौन से ले लिए, एंगल AOB तथा एंगल COD। अब देखो ये ऐसे बना हुआ है, ऐसे, अब और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये देखो A है, B है, C है और D है, ये क्या है, डायगोनल है। इन्होंने यहां पर काटा हुआ है O पर, किस पर, O पर। अब मुझे एंगल कौन कौन से लेने हैं, AOB। तो आपको AOB दिखाई दे रहा है, AOB, और आपको एंगल COD। इसका मतलब अगर मैं इसको हटा दूं ना, इसको, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आगे मेरे पास एंगल AOB तथा COD, ये दो तो ट्रायंगल लिए हैं मैंने, ये आया समझ में, आप कहेंगे आ गया जी। अब फिर वही देख लो कि दो ट्रायंगल मैंने ले लिए, नाउ ट्रायंगल AOB एंड COD। अब फिर वही AOB किसके बराबर होगा, OCD के अल्टरनेट एंगल से। अल्टरनेट एंगल का कॉन्सेप्ट आप क्या जानते हैं कि मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, ऐसे करके अगर दो लाइन जा रही हैं और उनको एक तीसरी लाइन इस तरीके से काट रही है, जैसे ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, तो जितना एंगल ये होता है उतना ही एंगल ये होता है। तो आपको ऐसे दिखाई नहीं दे रहा कि ये लाइन ऐसे जा रही है, ये दोनों ये आगे जा रही है इधर को ऐसे, और ये वाली लाइन इनको ऐसे काट रही है। जब ये इनको ऐसे काट रही है तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, है ना, और जितना एंगल क्या होगा, ये होगा, उतना ही एंगल ये होगा। और ये वाला तीसरा क्या है, ये ट्रांसवर्सल से आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ट्रायंगल तो तीनों बराबर, ये तो तीनों बराबर हो गए। अब आ जाते हैं, तो अल्टरनेट एंगल से हमने क्या कर दिया कि एंगल AOB किसके बराबर है, AOB बराबर है COD के, क्योंकि आमने सामने के कोण है ना ये। तो एंगल AOB बराबर हो गया एंगल COD के। ये क्लियर है। AB बराबर CD, AB बराबर CD क्यों कह रहा हूं भाई, अरे ये स्क्वायर ही तो, और स्क्वायर की चारों साइड क्या होती हैं, बराबर, यानी कि ये क्या हो गया आपस में बराबर। ये बात भी समझ में आ गई। अब लिखा है एंगल OBA बराबर एंगल ODC, यानी कि B बराबर D, B बराबर D। ये आप पहले ही प्रूव कर चुके हो, क्योंकि भाई मान लो अगर ये 10 है तो ये भी कितना होगा, 10 होगा। तो एंगल B बराबर एंगल D भी आप पहले ही प्रूव कर चुके हो, ये रहा। तो एंगल कहाँ गया, ये भी कौन से हैं, अल्टरनेट एंगल्स। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो हमने इस बात को भी देख लिया। अब यहां से हमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, जरा देखना, बताओ कौन सी लग रही है आपके हिसाब से। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा, जो लिखा है बस मैं तो वही कर रहा हूं, एंगल साइड और एंगल, यानी कि कौन कौन सी लग रही है, एंगल साइड एंगल। तो हेंस
बी ए डी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कौन सी प्रॉपर्टी से, एंगल साइड एंगल से। तो यहां से अब हम क्या प्रूव कर देंगे, देखो इसमें देख लो बी के सामने क्या आ रहा है, ये ओ है ना, बी के सामने आ रहा है, बी के सामने ए ओ, ए ओ, और इसमें फर्स्ट एंगल कहाँ है, इसके सामने क्या आ रहा है, ओ सी। भाई देखो ये इसके बराबर था तो इसके सामने आ रहा है ओ ए, ये इसके बराबर था तो इसके सामने आ रहा है ओ सी, तो ए ओ बराबर ओ सी। ये वाला हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, बी ओ बराबर ओ डी। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, अगर मान लो ये वाला ले लूं ये, तो इसके सामने क्या हो जाएगा, बी ओ, और इस सेकंड वाला ले लूं तो इसके सामने क्या हो जाएगा, ओ। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करा, एंगल साइड एंगल, यानी कि एंगल साइड एंगल से हमने दोनों ट्राइंगल्स को क्या करा, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा। फिर हमने देखा कि एंगल बाई सी पी सी टी, एंगल ए ओ बराबर एंगल ओ सी और एंगल बी ओ बराबर एंगल ओ डी, ये प्रूव कर लिया। ठीक, यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। अब देखो मैंने दूसरे ट्रायंगल ले लिए। कौन कौन से ट्रायंगल ले लिए, यानी कि मैंने क्या प्रूव कर लिया कि ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं, यानी कि बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट ईच अदर एट। सबसे पहले तो मुझे ये प्रूव करना था ना, बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि बराबर बराबर काट दिया, मतलब जितना ये होगा उतना ही ये होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, ऐसे। यानी कि पॉइंट से इधर इधर का, मान लो अगर ये 10 था पूरा 10, तो 5 इधर होगा 5 इधर होगा। मान लो ये 8 बराबर ही होती है, तो ये भी क्या था 10 था, तो ये भी क्या होगा 5 और ये भी क्या होगा 5। क्लियर है। अब मुझे ये प्रूव करना है कि इन्होंने यहां पर काटा है ना, यहां पर ये 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, इस बात को प्रूव करना है। तो चलो देख लेते हैं। अब फिर वही मैं ट्रायंगल ले रहा हूं ए ओ बी और ए ओ डी, मैं फिर से उसी को बना रहा हूं यहीं पर पूरा, और फिर जो हमारी जरूरत का होगा उसे रख लेंगे, बाकी को मिटा देंगे। अरे यार सीधी ही नहीं बनती है ये लाइन, पता नहीं क्यों। चलो ए बी सी डी और यहां पर है एंगल ओ। अब हमें कौन कौन से ट्रायंगल लेने हैं, अब हमें ट्रायंगल लेने हैं ए ओ बी। ए ओ बी आपको दिख रहा है, ए ओ बी और ए ओ डी, यानी कि अगर मैं इस वाले को मिटा दूं, ए ओ बी तो मेरे पास ये रहा, मैं इसको मिटा दूं तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है ना। ये क्या हो गया, ए ओ बी और ए ओ डी। अब इसको भी मैं अलग अलग कर लेता हूं, कैसे, देखो ऐसे ऐसे, ये क्या है ए है, ये क्या है डी है, और ये क्या है ओ है, और ओ से नीचे वाले को फिर अलग कर लेते हैं। ये ए बी हो गया और ये तो ए बी हो गया, और ये क्या हो गया ए ओ। अलग कर लिया दोनों को, आप कहेंगे जी सर ठीक है। अब देख लो, फिर इसको समझ लो इसी तरीके से। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी, क्योंकि आप जानते हो स्क्वायर की चारों साइड्स क्या होती हैं, बराबर। तो मान लो जितना ये होगा उतना ही क्या होगा, ये होगा। तो अगर ये आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा तो मैं इधर इसको लिख के समझा दूंगा, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैंने वही बात लिख दी यहाँ पर कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी, क्योंकि ये क्या है, कॉमन है, दोनों के पास है। अब एक चीज और देखो, सॉरी कॉमन क्यों है, ये तो साइड्स ऑफ स्क्वायर है ना, साइड ऑफ स्क्वायर, कॉमन तो ये होगा ना जिसमें ओ आ रहा है। अब देखो ए ओ, इसमें भी कहीं ए ओ है, ये ए ओ, इसमें भी कहीं ए ओ है, ए ओ, तो ए ओ बराबर ए ओ, ये क्या है, कॉमन है, क्या है, कॉमन। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके। बचा थर्ड, और थर्ड कहां है, ये है ना ये वाला, डी ओ बराबर ओ बी, डी ओ बराबर ओ बी, सॉरी डी ओ बराबर ओ, हाँ ये ना डी ओ बराबर ओ बी। देखो आप पहले ही प्रूव कर चुके हो, आपने प्रूव कराया ना, तो यहां क्या हो चुका है, डी ओ बराबर ओ बी। आपने अभी अभी प्रूव करा है, क्यों प्रूव करा है, आपने यही प्रूव करा था ना कि जो डायगोनल होते हैं स्क्वायर के, वो एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। तो ये डायगोनली तो आ रहा है, इसका मतलब जितना ये होगा उतना ही क्या होगा, ये होगा। और ये क्या हो गया, ए बी क्या है, दोनों में कॉमन है,
सॉरी कॉमन तो ये वाला है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके। तो तीनों प्रॉपर्टी हो गई। अब फिर वही, अब बाई CP/CT से मैं क्या प्रूव कर दूंगा कि एंगल, यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास कि एंगल कहाँ गया, ट्राइंगल कौन सा लिया था, एंगल AOB कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, एंगल नहीं, ट्राइंगल AOD। यहां तक तो कोई परेशानी नहीं। अब वही CP/CT से एंगल O क्या है, एंगल O के बराबर है, क्योंकि ये दोनों में ही क्या है, कॉमन है। तो यहां से क्या हो जाएगा, एंगल AOB बराबर एंगल AOD। तो एंगल AOB बराबर क्या हो जाएगा, एंगल AOD। तो AOB कहां दिख रहा है आपको, AOB, यानी कि ये वाला। ये सारा देखो मैं हटाता हूं तब थोड़ा साफ दिखेगा, थोड़ा छोटा कर देते हैं इनको बस। ये देखो AOB यानी कि ये वाला, और AOD ये वाला, यानी कि ये दोनों क्या हो गए, बराबर। अब आप जानते हैं ये वाली सीधी लाइन जा रही है ऐसे, और आप क्या जानते हैं सीधी लाइन पर कितना बनता है, 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल अगर मिल जाते हैं तो कितना एंगल बनाएंगे, 180 डिग्री। तो वही मैंने यहां पर, अब मैं क्या लिख दूंगा कि एंगल AOB प्लस एंगल AOD बराबर 180 डिग्री। तो ये तो हो गया है ना, इधर देख लेते हैं। वही सब जो लिखा हुआ है ना, वही सब समझा रहा हूं आपको, बस लिखना अलग चीज होता है, समझाना अलग बात होती है। अब एंगल AOB प्लस एंगल AOD को इधर देख लो, है ना। तो अब AOB की जगह पे या तो AOD रख दूं या AOD की जगह पर AOB रख दूं। तो मैं क्या करता हूं, एंगल AOB प्लस, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं इसलिए इनमें को आपस में एक दूसरे की जगह पर रखा जा सकता है। तो मैंने AOD की जगह पर क्या रख दिया, एंगल AOD बराबर क्या है, 180 डिग्री। अब AOD कितना हो गया, 2 एंगल AOB है ना, AOB बराबर 180 डिग्री। तो एंगल AOB बराबर 180 डिग्री बाई 2, तो एंगल AOB बराबर 90। इसका मतलब एंगल AOB कहां दिख रहा है आपको, एंगल AOB, यानी कि इसको हमने कितना प्रूव कर दिया, 90 डिग्री। और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो उम्मीद है दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। तो आप इन्हें अच्छे से नोट डाउन करेंगे, और अगर आपको कहीं से कोई चीज समझ में नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा थोड़ा पीछे करके देखें, और फिर भी अगर आपको कोई परेशानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को ले लिया जाए। वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।